और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में परमेश्वर के प्रति कुछ शिकायतें हों कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, प्रभु आपने मेरी सहायता नहीं किया, प्रभु आपने मेरे जीवन में यह काम नहीं किया, प्रभु मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तू देख रहा है लेकिन फिर भी तू मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, प्रभु लोग मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं और तू देख रहा है। हो सकता है इस प्रकार की बातें आपके अंदर चल रही हों परमेश्वर के प्रति, और ये बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे को अपने पापा पे नाराज होने का हक है, वो नाराज हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ हम यिर्मयाह के जीवन में भी देखते हैं। यिर्मयाह एक समय में परमेश्वर से बहुत नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा था। लोग उसकी निंदा कर रहे थे, लोग उसकी नामधराई कर रहे थे। वो तो सही काम कर रहा है, वो तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, वो तो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की बातों को लोगों को पहुंचा रहा है, लेकिन लोग उसकी नामधराई कर रहे हैं, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, जिसके कारण से वो निराश है, जिसके कारण से वो दुखी है, जिसके कारण से वो परेशान है। तब वो परमेश्वर से अपनी शिकायत को कुछ इस प्रकार से रखता है। यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय और 7 से 18 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सी शिकायतों का वर्णन देखने को मिलेगा। 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है। यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तूने मुझे धोखा दे दिया, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब मुझे ठट्टा में उड़ाते हैं, सब मेरा ठट्टा करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। तूने मुझे धोखा दे दिया है। मैं तो तेरा काम कर रहा था लेकिन लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं हंसी का पात्र बन चुका हूं। आगे कहता है कि मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, मेरी जान पहचान के लोग मेरी ठोकर खाने की बाट जोहते हैं। बहुतों के मुंह से मैंने अपनी निंदा को सुना है। मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, वो मेरी ठोकर खाने की बाट जो रहे हैं। आगे कहता है कि श्रापित हो वह दिन जिस दिन मैं उत्पन्न हुआ। मैं क्यों इस धरती पर पैदा हुआ? श्रापित है वो दिन। फिर कहता है क्या मैं शोक भोगने के लिए इस धरती पर जन्मा हूं, कि अपने जीवन भर परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं? क्या मैं इसलिए इस धरती पर पैदा हुआ हूं प्रभु कि मैं जीवन भर दुखों को देखूं, परिश्रम करूं और नामधराई सहूं, तेरा काम भी करूं और तेरे नाम के कारण मैं अपनी नामधराई भी सहूं? क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है? आखिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तूने आखिर मुझे क्यों धोखा दिया? तूने तो मुझे भेजा था, तूने तो मुझे चुना था। हो सकता है दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो। आप तो अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं, अपना आप बेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानियां हों, जिसके कारण आप भी सोच रहे हो कि शायद प्रभु ने मुझे धोखा दे दिया, शायद प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, शायद अब वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वह ठोकर खाकर गिरेंगे। आमीन। दोस्तों यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब यिर्मयाह अपनी शिकायत करता है उसके अंत में यिर्मयाह इस बात को भी कहता है कि मैं जानता हूं इस बात को कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालांकि वो एक तरफ कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों धोखा दिया, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। उसके अंदर ये विश्वास है। वो शिकायत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास से पीछे हट गया, नहीं, उसके अंदर विश्वास है और वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे संग में है। बाइबल कहती है कि वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और धोखा दे दे, नहीं, वो परमेश्वर है। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा।
और वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। तो यिर्मयाह इस बात को जानता है और यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर मेरे संग में, हालांकि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, हालांकि मेरे जीवन में समस्या है, हालांकि मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा हूं, हालांकि मुझे मेरे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, हालांकि मैं दुखों से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे संग में है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर मेरे संग में, ये उससे विश्वास है। कहता है कि वो भयंकर वीर के समान है, वो बहुत भयंकर वीर है, सामर्थी वीर है, ताकतवर वीर है, पराक्रमी वीर है, इसलिए मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, जो लोग मेरी ठोकर खाने की बाट जो रहे हैं, जो मुझे हानि पहुंचाने के लिए योजना बना रहे हैं, वो मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो भयंकर वीर, वो सामर्थी वीर मेरे संग में है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। उसने मुझे छोड़ा नहीं है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, वो मेरे संग में है, इसलिए मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा दोस्तों कि आपका शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो भयंकर वीर आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप चाहे सेना आपके विरुद्ध छावनी डाल ले, लेकिन आपको हानि से नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आपको हियाब बांधे निश्चिंत रहना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं, वो मेरे संग में है, वो एक भयंकर वीर है, मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में है। आपके शत्रु आप पर प्रबल नहीं होंगे, वो समस्या आप पर प्रबल नहीं होगी, वो बीमारी आप पर प्रबल नहीं होगी, वो दुष्ट शैतान आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, ये परिस्थितियां आप पर विजयी नहीं हो पाएंगे। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप इन सब पर विजयी हो जाओगे यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। कोई बात नहीं, यदि आपके मन से ये बातें निकल रही हैं, लेकिन आपको इन बातों को दबाना है। आपके मन में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन आपको दबाना है उस बात को, जिस प्रकार से यिर्मयाह उस बात को अपने अंदर दबा देता है, कहता है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ में है। हालांकि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। आपको भी यही करना है। हालांकि आपको अभी आंखों से नहीं दिख रहा प्रार्थना का उत्तर आते हुए, परिस्थितियां सही होते हुए, लेकिन अपने मन में इन्हीं बातों को दबा दें और परमेश्वर की बात को ऊंचा उठाएं कि वो भयंकर वीर मेरे साथ में है, वो वीर योद्धा मेरे साथ में है, शत्रुओं से बचाने वाला मेरे साथ में है, मेरे कार्यों को सफल करने वाला मेरे साथ में है, मेरे लिए उपाय करने वाला मेरे साथ में है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा। जब आपका ये भरोसा होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे।